झगड़े कराता है। मान समाज में झगड़े कराता है। जैसे मैं प्रतिदिन देख रही हूँ कि जो अभिषेक की तैयारी होती है तो जिम्मेदारी से हमारे कमलेश भाई, सतीश भाई, मुकेश भाई, जतिन भाई जिम्मेदारी से उनको अभिषेक मिले या ना मिले, लेकिन वो जिम्मेदारी से अभिषेक करवाते भी हैं सभी का, और बाद में लास्ट तक भगवान जब तक विराजमान नहीं होते तब तक जिम्मेदारी से अपने कार्यभार को संभालते हैं। लेकिन इनमें तो सरलता है, सहजता है, इसलिए नहीं तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम लिया जाना चाहिए, फिर महेंद्र भाई हमारा सम्मान भी करना चाहिए। महेंद्र भाई ट्रस्टी है, सारी जिम्मेदारी तो उनकी है, पूरा काम भी करके देवे, सारी जिम्मेदारी भी निभावे और साथ में तिलक भी लगावे, क्योंकि महेंद्र भाई ने तो ठेका लेके रखा है। तो लेकिन उनकी भावना ऐसी नहीं रहती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों की ऐसी भावना रहती है कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा तिलक भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। इससे समाज में झगड़े उत्पन्न होते हैं कि नहीं? समाज में झगड़े उत्पन्न होते हैं। मान अहंकार जब आ जाता है अंदर तो झगड़े उत्पन्न, तो मान जब आता है तो समाज में झगड़े होते हैं। आपने मान को अलग किया, कोई बात नहीं। मायाचारी कांटे के जैसे चुभती रहती है, सल्ल बोलते ना मायाचारी, तो मायाचारी कांटे के जैसी चुभती है। आपने मायाचारी छल कपट को भी अलग किया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं तो लोभ हूँ, मैं तो लालच हूँ, मैं तो सबको सुख देता हूँ, संपत्ति देता हूँ, आनंद देता हूँ, आप मुझे क्यों अलग कर रहे हो? तो मैंने उसको समझाया, भैया आप ही तो जड़ हो, आप ही तो सारी जड़ हो। अगर हम टहनियाँ डालियाँ काटते रहेंगे लेकिन जड़ को नहीं काटेंगे तो टहनियाँ फिर से पुनः आ जाएंगी। सबसे पहले हमें लोभ को काटना है, लालच को काटना है। लोभ लालच को काट दिया, लोभ लालच रूपी जड़ को काट दिया, तो फिर क्रोध मान माया आदि जो टहनियाँ है वो तो अपने आप चली जाएगी। लेकिन हम इसी लोभ इसी लालच को काट नहीं पाते, इसलिए आज सोच धर्म हमें सिखाता है पवित्रता, संतोषी सदा सुखी, संतोष से जीवन को जीना है, संतोष अपने जीवन में लाना है। आप अगर संतोष अपने जीवन में लाएंगे तो आप सदैव सुखी हो जाएंगे। इसलिए आपने सूत्र सुना होगा, संतोषी सदा सुखी, जिनके अंदर संतोष है। हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं दिया ना, कोई बात नहीं दिया, नहीं देने दो, चलेगा। एक साड़ी आई चलेगा, एक बोली ली चलेगा। अगर संतोष है तो आप सुखी हो जाएंगे, और संतोष नहीं है तो कितना भी दे दे परेश भाई, कितना भी दे दे, लेकिन सुखी होने वाले नहीं है। आज 1 लाख दिया, कल 2 लाख चाहिए, कल 2 लाख दिया, परसों 3 लाख चाहिए, कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। सोच का मतलब होता है पवित्रता। अब आप कैसे समझेंगे कि हमें कैसे पवित्रता को लाना है? तो जब आपको पता होगा कि ये चीज़ गंदी है, इस चीज़ में गंदगी है, तभी आप उस चीज़ की सफाई कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि हमारे सोफे पर धूल जम गई है, तब जाके आप सोफे की डस्टिंग करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि धूल आई है, कहाँ से आ रही है, तो फिर आप सफाई कैसे करेंगे? इसलिए अब इसके बाद भी आपको पता चल गया कि लोभ रूपी गंदगी हमारे अंदर बैठी हुई है, फिर भी आप फूल चढ़ाए जा रहे हैं, तो गंदगी के ऊपर आप फूल भी रख देंगे। बिष्टा का घड़ा है, कोई सोने का घड़ा, उसके अंदर बिष्टा भरी, बिष्टा तो समझते हैं ना, जंगल भरी हुई है उस सोने के घड़े में, और सोने के घड़े को आप ऊपर से फूलों से सजा दो, तो क्या पवित्र हो जाएगा? सोना तो पवित्र होता है ना। और आप लोगों के यहाँ बम्बई में आके हमने ऐसा सुना है कि अगर कोई बिना सोने में हो गया है, अशुद्धि में हो गया है, तो पानी में सोना दबा के पानी छिड़क दो, शुद्ध हो जाए। ये कहाँ का लॉजिक है हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन ये बोरीवली नहीं, पूरी बॉम्बे में है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। हमने बहुत जगह देखा, अशुद्धि में रहते ना पीरियड्स में, और अगर पीरियड्स वाली लेडीज को किसी ने छू लिया, उसके ऊपर सोने का पानी छिड़क देते, बोलते शुद्ध हो गए। कैसे शुद्ध हो जाएंगे भाई? तो ये कोई शुद्धता नहीं है। सोने के घड़े में भी अगर आपने विष्ठा मल भर के रखा है तो भी वह पवित्र होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से आपने अपने शरीर को बहुत मांझा, बहुत धोया, बहुत मांझा, लेकिन मन को नहीं मांझा, आत्मा को नहीं
आनंद माजा तो शरीर को कितना भी पवित्र कर लीजिए, जब तक आत्मा को नहीं धोगे, आत्मा को क्लीन नहीं करोगे, आत्मा को पवित्र नहीं करोगे। कैसे पवित्र करना है? शौच धर्म को अपना कर, लोभ को बाहर निकाल के शौच धर्म को अपने अंदर धारण कीजिए। शौच धर्म को अपनाइए, अपने आप आपकी आत्मा मर जाएगी, आपकी आत्मा क्लीन हो जाएगी। संजय भैया हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन आपके पास बस है क्या? मुकेश भैया बस है क्या? जतिन भाई, सतीश भाई, परेश भाई, बस किसके पास है? बोरीवली में हाथ ऊपर कीजिए। किसी के पास नहीं है। देवांग भाई बस है क्या? बस आपके पास नहीं है क्या? नहीं है। कौन सी बस बोल रही मैं? संतोष रूपी बस। आपके पास बस तो है ही नहीं। सिक्स व्हीलर ही होते ना, सिक्स व्हीलर बस तो है ही नहीं, साथ में संतोष रूपी बस भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप बैठने वाली बस नहीं खरीद पाए तो चलेगा। धर्म स्नेही बंधु, प्रिय बंधुओं, कम से कम संतोष रूपी बस को अपने अंदर धारण कर लीजिए, उसको परचेस कर लीजिए कि अब बस हो गया, अब बस हो गया। भगवान ने बहुत दिया है देवांग भाई, भगवान का दिया बहुत है, अब बहुत हो गया, अब तो निकालना है, खाली करना है, कम करना है। क्योंकि जब कुआं भर जाता है बोरीवली का तो ओवरफ्लो होके हॉल भी भर जाता है, लेकिन कुएं में से पानी निकालते जाओगे तो ओवरफ्लो नहीं होगा, वेस्टेज नहीं जाएगा। तो धर्म स्नेही बंधुओं, उस संतोष रूपी बस को खरीदिए और अपनी जायदाद से, अपनी कमाई से कुछ अंश द्रव्य दान में दीजिए। दान में जितना दोगे उतना डबल डबल आते रहेगा। अभी तो मात्र हुआ शौच धर्म का मतलब क्या है? शौच धर्म का मतलब क्या है? तो लोभ एक ऐसा इन्फेक्शन है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते, अभी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन लोभ एक ऐसा इन्फेक्शन है जैसे बीवी ने घर पे आपको बांध के रखा है, बीवी ने लोभ रूपी इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसे आपको ऑफिस में बांध के रखा है। लोभ का जो इन्फेक्शन है उसी ने पर्यूषण के 10 दिन भी आपको ऑफिस में बांध के रखा है, इधर घर में बीवी ने बांध के रखा है। तो धर्म स्नेही बंधुओं, उस लोभ रूपी जो इन्फेक्शन है उसको रिमोट कंट्रोल कर दीजिए, बीवियों का कंट्रोल कर दो, बीवियों को रिमोट कंट्रोल से दबा दो। अपने आप जो लोभ का इन्फेक्शन आपको ऑफिस में बांधे अपने आप कम हो जाए। अगर बीवियों का रिमोट कंट्रोल कर दोगे तो इतना कमाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। किसके लिए कमाते हैं आप लोग? तो 2-4 जोड़ी कपड़े होते, अगर आपकी अलमारियों में देखा जाए तो आधे से ज्यादा अलमारी बीवी के कपड़ों में और छोटा सा खाना हस्बैंड। तो किसके लिए कमा रहे हो भाई? बीवियों के लिए कमा रहे हो। बीवियों का रिमोट कंट्रोल कर दो, लोभ का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। नियम ले लो, जितना कमाएंगे उसका चौथा अंश नहीं तो कम से कम छठा अंश दान में देंगे। कुंद आचार्य ने रहन सार में बताया, रहन सार की क्लास में सबने पढ़ा भी है कि अपनी कमाई का चतुर्थ अंश दान में देना चाहिए, और अगर चतुर्थ अंश नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी कमाई का छठा अंश। अभी कितना कमाते हो आपको पता, हमको नहीं पता भाई, लेकिन कम से कम अपनी कमाई का छठा अंश अगर आप दान में देते हैं तो आप श्रावक हैं। आप इधर बैठे तो हैं, पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन अंतर आत्मा से पूछ लीजिए, क्या हम अपनी कमाई का छठा अंश दान में देते हैं? कम से कम छठा। वैसे तो उत्कृष्ट से तो चतुर्थ अंश बताया है कुंद आचार्य ने, लेकिन नहीं चतुर्थ अंश दे सकते, उतनी माया नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम छठा अंश आप दान में देते हो तो सच्चे श्रावक हो, तो आपका कल्याण होगा। अन्यथा कमाई तो इधर ही छूट जाएगी और कमाई के साथ आप भी अपनी दुर्गति कर लेंगे, दान नहीं करेंगे। तो एक सेठानी जी थे बोरीवली में, और हमने उनको मंदिर में देखा, मुन्ना भैया इतना बड़ा चाबी का गुच्छा कमर में लटकाए थे, और हम सामायिक कर रहे और उनका चाबी का गुच्छा खन 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 आवाज आए। मैं सोची कि दान तो देते नहीं, कभी इनको देखा नहीं, इतनी बोलियां लगती, फिर भी कभी
कभी हार नहीं होती, बोली मिले या ना मिले, लेकिन पुण्य तो बोली रहने का लग ही जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोली लगाते, लेकिन वो आंटी थे, वो दादी जी बोलो, भाभी जी बोलो, इतना बड़ा चाबी का गुच्छा, लेकिन हमने उनको कभी मंदिर में बोली लगाते नहीं देखा। तो हमने उनको सामायिक खत्म हुई और हमने उनको बोला, भाभी जी चाबी का गुच्छा तो बहुत बड़ा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी कर रहा है, थोड़ा सा मंदिर में दान भी दे दिया करो। तो पता है वो भाभी जी क्या बोली, माता जी सही सही बोलूँ, हमसे क्या छुपाऊँ, परेशान चल रहा है, ये चाबी का गुच्छा तो मात्र दिखाने के लिए है, ये चाबी का गुच्छा तो मात्र दिखाने के लिए है, तिजोरी का गुच्छा तो बहू के पास है और वो देती भी नहीं है, ये तो मात्र दिखाने के लिए है। धर्म स्नेह बंधुओं, यही हम कर रहे, यही हमारी भी कहानी है। हम 10 लक्षण धर्म को प्रभावना के लिए बना दिए। हाँ, ये 10 लक्षण धर्म जब आते हैं, ये किसके लिए बनाए गए हैं? हम धर्म की प्रभावना करें, हम आत्मा की आराधना करें, लेकिन हमने ना तो धर्म की प्रभावना की, ना आत्मा की आराधना की, इन 10 धर्मों को प्रदर्शन बना दिया। सही बोल रही हूँ? इन 10 धर्मों को प्रदर्शन बना दिया। वैसे तो हम एक ही वस्त्र, एक ही जोड़ी कपड़े रोज रोज पहन के आते हैं, लेकिन अब शाम को देखो, जो कपड़े साल भर में नहीं निकले होंगे, वो कपड़े आप शाम को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर और इतने अलग अलग स्प्रे परफ्यूम क्या बोलते हो डाल के आते हैं कि अगर हम बाजू से निकले तो हमें भी अपना मुंह दबाना चाहिए। धर्म स्नेह बंधुओं, ये 10 धर्म प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रभावना के लिए आए हैं। इन चीज़ों का तो हमें वैसे ही त्याग कर देना चाहिए, बिना बोले, अपने आप, अपनी स्वेच्छा से। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, स्प्रे, परफ्यूम जो भी आप लगाते हैं, उन सबका तो 10 दिन उपयोग में ही नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जो भी लगाते हैं, कम से कम 6 दिन और बाकी है, नियम ले लीजिए माता जी, हम इत्र लगा के नहीं आएंगे। पुरुष वर्ग को मैं बोल रही हूँ, सेंट डाल के आप नहीं आएंगे, क्योंकि ये 10 धर्म हमें क्या सिखाते हैं? हमें धर्म की प्रभावना करनी है, आत्मा की प्रभावना करनी है, और इन आत्मा की प्रभावना, धर्म की प्रभावना को आप प्रदर्शन ना बनने दें। लोग तो जितना आप करोगे और बढ़ते जाएगा। एक संस्कृत नवनीत करके एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, और गरीब था, लेकिन उसकी अपेक्षाएं बहुत थी, लालच बहुत था, और क्या करता था वो? सबके घर पे छाछ पीने को जाता था। घर में खाने को कुछ नहीं था, छाछ पीने को जाता था, और बड़ी बड़ी मूछें रखे था। किसी की है क्या? नहीं, बड़ी बड़ी मूछें रखे था और छाछ पीता था। और छाछ पी के भी कौन मना करेगा? अगर आपके घर पे कोई छाछ पीने को आ जाए बहन भाई, तो आप मना करोगे क्या? नहीं करोगे। देवांग भाई आ जाएंगे कि छाछ पिलाओ, तो आप थोड़ी मना करोगे नहीं पिलाएंगे। तो ऐसे छाछ पीने को जाता और छाछ पीता और बड़ी बड़ी मूछें रखे, और जो छाछ में घी रहता वो घी उन मूछों के बालों में लग जाता। अब अपनी झोपड़ी में आता और घी को छुटाता और एक कटोरी में पहुँच देता। दिन में 4 बार छाछ पीने जाता, 4 बार उस घी को पहुँचता और इकट्ठा कर देता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना भर, 2 महीने ऐसे हो गए, और उसने उस घी को, इतना सारा घी, आधा किलो घी जोड़ लिया। कैसे? मूंछों में से पहुँच के घी जोड़ लिया। अब एक दिन रात में सोया, घास की झोपड़ी, लाइट उसकी झोपड़ी में है नहीं, लालटेन जल रही है, और रात में सो गया, और सोते सोते सपने में सोचता है घी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, अब इस घी को बेचेंगे, उस घी से पैसा आएगा, उससे एक गाय खरीदेंगे, और गाय से दूध निकालेंगे, दूध से घी निकालेंगे। जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। घी निकालेंगे, घी को बेचेंगे, पैसा आएगा, घर बनाएंगे, घर बन जाएगा, शादी करेंगे, शादी हो जाएगी, पत्नी आ जाएगी, फिर हम बच्चे करेंगे, और बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे आएंगे और हमें परेशान करेंगे, हमारे ऊपर आएंगे, पापा पापा करेंगे, और हम उनको एक लात मारेंगे, और लात मारी तो जो घी था वो घी भी गिर गया। लालच बुरी, लोभ पाप को बाप बखानो, इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा है। आप जितना लोभ करोगे उतना और लालच बढ़ेगा, और आखिर में आपकी दुर्गति करके ही छोड़ेगा। धर्म स्नेह बंधु,
इसलिए लोभ को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। ध्यान से सुनना, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। कुछ तो समय निकालिए और भगवान से प्रेम करिए, नहीं तो जिंदगी तो ऐसे कि ऐसे निकल जाएगी जैसे मुट्ठी में पानी लेते हो, जल लेते हो और बूंद बूंद टप 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 करके निकल जाती है, ऐसे ही निकल जाएगी। कितना की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही, कितना भी भरते जाइए, खाली का खाली रहने वाला है। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, हम ये नहीं बोलते कि आप कमाइए मत। जैनी लोगों का, जैन लोगों का, बनिया लोगों का इतना पुण्य होता है, कभी भीख नहीं मांगते। कभी देखा है क्या कि जैन लोग भीख मांगते? उनका इतना पुण्य होता है। हमारे गुरुओं की साधना में, तपस्या में इतनी शक्ति होती है, वो इतना समाज में आशीर्वाद देते हैं कि कभी हमारे लोग गरीब नहीं होते, दरिद्री नहीं होते, भीख नहीं मांगते। इतना तो पुण्य होता है। हम ये भी नहीं बोलते कि आप कमाइए मत, हम ये भी मत नहीं बोलते कि आप इकट्ठा मत करिए, इकट्ठा करिए, लेकिन इकट्ठा करने के साथ साथ त्यागने के भाव रखिए। जोड़ जोड़ के कुछ मिलने वाला नहीं है। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, उसके पास अपार संपत्ति थी, जोड़ा तो इतना जोड़ा, लेकिन जिसने छोड़ा उस दिन एक चिंटी मात्र भी अपने पास नहीं रखी। तो धर्म स्नेही बंधुओं, इन सब बातों को ध्यान रखिए, लोभ को थोड़ा कम करिए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, आपको माता जी को भी सुनना है। इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि पेट कभी भरता नहीं, शमशान घाट कभी थकता नहीं और लालच कभी रुकती नहीं। इन बातों को ध्यान रखिए, थोड़े थोड़े से अपने अपने लालच को कम करिए। दान बहुत देते बोरीवली में लोग, पता है, और बोरीवली में पैसा भी बहुत है। सही बोल रहे ना देवेंद्र भाई? पैसा भी लोगों के पास बहुत है, देते भी बहुत है। हमने तो ऐसा तक सुना है, ऐसा तक सुना है कि साल का कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए केस भाई बोरीवली का बाहर जाता है। सही बोल रही ना? सही बोल रहे ना महेंद्र भाई? हमारे हिसाब से हमें जितना पता है, जितना हमने लोगों से सुना है, महेंद्र भूता 2 करोड़ समथिंग पैसा रुपया हमारी बोरीवली का बाहर जाता है, कहीं किसी क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए। अच्छी बातें देनी चाहिए, मैं नहीं बोल रही, मैं तो बोल ही नहीं कि देना चाहिए। जीर्णोद्धार कराओ, साधुओं के विहार करवाओ, साधुओं की सेवा कराओ, क्षेत्र बनवाओ। आज क्षेत्र बनेंगे, कल हमारे ही बच्चों के लिए वह संस्कृति मिलेगी। लेकिन अगर आपके घर में आपका बेटा भूखा है, आपके घर में आपका बेटा भूखा है और आप बाहर से 100 लोगों को भोजन करा रहे, तो सही बात है क्या? नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो हम आपको एक छोटे से 2 शब्दों में एक छोटी सी बात बोलने जा रहे हैं, समझदार सभी लोग हैं। त्रिमूर्ति का जीर्णोद्धार चल रहा है, अपने मंदिर में भी ऊपर पीछे के रूम बनाना है। तो इस वर्ष केवल 1 साल केवल आप बाहर ध्यान ना देके पहले अपने घर पे ध्यान दो। और अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप बाहर भी दे सकते हो और अंदर भी दे सकते, घर के अपने बच्चों को भी खिला सकते हो, पेट भर सकते हो, तो पहले अपने बच्चों का, अपने घर का पेट भरिए। अपने घर को अभी ज़रूरत है, तो अपने घर की ज़रूरत पूरी कीजिए। बाकी हम ज़्यादा, क्योंकि हमने आज तक मंच से कभी पैसे का बोला नहीं है, बोलूँगी भी नहीं, लेकिन इतनी सी बात है, हमें ऐसा लगा कि त्रिमूर्ति को अभी जीर्णोद्धार है, थोड़ी आपके सहयोग की आवश्यकता है। अपने मंदिर में भी साधु आते हैं, संजय जी जवेरी, उनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे समाज पर कि साधुओं के लिए अपना फ्लैट खाली करके देते हैं। बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद, धन्यवाद है। लेकिन हम चाहेंगे कि अभी 2-3 साधु आते हैं, माता जी रहे या महाराज जी रहे, तो व्यवस्था हो जाती है। लेकिन चतुर्विद संघ आए, मान के चलो देवनंदी महाराज जी आ गए, तो बोरीवली वालों के पास कहाँ व्यवस्था है? तो कम से कम आप सबके सहयोग से 5-6 रूम मंदिर जी में बन जाए। तो अगर महाराज इधर रुक जाएंगे, माता जी उधर रुक जाएंगे, या माता जी उधर, महाराज उधर, माता जी इधर, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए, आप सबके सहयोग से हो सकती है। बाकी आपको सबको पता है, जो है वो है। बोलते ना कि अपने
अपनी जान दिखाई नहीं जाती है। अपना बच्चे में अगर दुर्गुण हो तो भी अपन छिपा लेते, तो भी जो भी है सबको बताए, मैं खोलूंगी नहीं माइक से, जो भी है मैनेज करिए। अपना अपनी समाज है, अपने साधु है, आपको संभालना है, आपको अपना दिखाना नहीं है, व्यवस्थाएं देनी है। बहुत लोगों का आपके लिए सपोर्ट रहेगा, एक आध दो लोगों का नहीं रहेगा सपोर्ट, तो भी हाँ शेर सवा शेर बन के कार्य करें, ऐसा आपसे हम सबसे सहयोग चाहते हैं। आप सभी उत्तम सोच को अपने अंदर धारण करें और 2 लाइनों के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे। परिणामों की